वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निहाल साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा, कोई जवाब देना पसंद करेंगे सर? यहाँ तो अपने ही जो है वो मामला तितर बितर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। मामला तितर बितर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तितर बितर था 2018 से 2022 तक। आज पाकिस्तान तितर बितर नहीं है, ना पाकिस्तान की हुकूमत के मामला तितर बितर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे कोई मामला भी तितर बितर नहीं। आप वजाहत कर दें कौन से मामला के हवाले से आप तो बात सर करना वो चाहते हैं। इत्तेहादी होके कह रहे हैं आपको कि वाज़ेह तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद फिर कहा जाता है कि एक हाइब्रिड निज़ाम है। और इसके अंदर वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये भी बात कही कि मुझे नहीं समझ आता कि राना सनाउल्लाह साहब रात को क्या खाते हैं कि उनको ख्वाब आ जाता है कि अगले दिन जो है वो 5 बड़ों की मुलाकात की बात की जाए। देखिए ये कादिर मंदूक खैल साहब एक हमारी इत्तेहादी पार्टी के हैं। उनका अपना सोच है, अपनी फिक्र है, उनके अपने अंदाज है, उससे बयान कर सकते हैं। मैं अपने पार्टी के मामलात का जवाब दे हूं। जी। मैं ये समझता हूं कि हमारी पार्टी बड़ी एकजुट है। आपने अभी कहा कि वो उनकी मीटिंग्स में नहीं होते हैं। हमारी सारी मीटिंग्स में सारे लोग होते हैं, जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं। जहां जब जो मीटिंग कॉल की जाती है उस मीटिंग में वो लोग होते हैं। और हमारे सारे, ना सिर्फ हमारे कैबिनेट मेंबर्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे ओहदेदारान, हमारे कारकुरान, हमारे वोटर्स ऑन बोर्ड हैं। हमारा एक लकीर खिंचा हुआ है कि हमने पाकिस्तान में क्या करना है, हमने पाकिस्तान की तरक्याती काम करना है। हमारी लकीर खींच दी थी नवाज शरीफ साहब ने 2013 में, जब अमन लाया था कराची में। हमारी लकीर खींच दी थी जब 2018 से पहले जब यहाँ से खात्मा कर दिया था तालिबान का और दहशतगर्दों का। हमारी लकीर खिंच गई थी कि हमने इस मुल्क के मोटरवेज को बनाना है, नौजवानों को लैपटॉप देना है, नए बंदरगाहें, नए एयरपोर्ट, नए माशी मौके लाने हैं। हम सीपैक को लेके आएंगे। हमने एक लकीर खींची हुई है। लेकिन तो निहाल उसमें हम हाशमी साहब देखें, आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो माशी मामलात से जुड़े हुए होते हैं। अगर पॉलिटिकल मामलात जो है वो इसी तरह से जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे और उसके बाद जो है वो हुकूमत तरक्की का दावा कर दे, तो इस तरक्की को मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या बोले। आप उस तरक्की को ये बोल सकते हैं कि व्हाट ए अचीवमेंट बिसाइड ऑल दिस हर्डल्स। आप देखें 2018 में खान साहब और उनके वजीर खड़े होकर के बोल रहे थे कि सीपैक हमारे खिलाफ है। वो खड़े होकर कह रहे थे कि चाइना के साथ जो मुआहदा है वो हमारे हक में नहीं है। उनके वजीर भी और वो भी कह रहे थे। उसके बावजूद आज भी चाइना से हमारे बड़े अच्छे मामलात हैं, ताल्लुकात हैं। आज भी चाइना और हमारे इश्तराक है बहुत सारी चीजों में। कमी बेशी जरूर हो जाती है, चूंकि इंटरिम गवर्नमेंट थी, चूंकि जो 4 साल में उन्होंने जो इस मुल्क के इकोनॉमी का बट्टा बैठा है, चूंकि उन्होंने इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं रहने दी, चूंकि उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ फौज का बाप होता है, चूंकि उन्होंने फैज हमीद साहब को लेकर के एक सिंगल रूलर पार्टी बनाना चाहते थे, रूलिंग पार्टी। तो वो सब नहीं चला। अब हमें उस मलबे को भी हटाना पड़ रहा है जो उन्होंने उनके दौर में बना था, और उसके बाद हम नए राह तयन कर रहे हैं। आज देखें, अभी पिछले गुज़श्ता 15 रोज पहले पेट्रोल और आपने देखा होगा डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कमी की गई। जैसे ही लोग माशी हमारे बेहतरी आती है तो हम उसके समरात अपने अवाम को देते हैं। और आप पंजाब के सीएम की बात कर रहे थे हमारे भाई कि वो चल नहीं सकती हैं, तो आज चलने की जरूरत नहीं। पंजाब के हर कोने में, हर करिए में, हर देहात में, हर गांव में कहीं सफाई सुथरा पंजाब नजर आता है। कहीं पे बच्चों के हाथ पे लैपटॉप, कहीं पे यूनिवर्सिटी, कहीं दानिश स्कूल, कहीं बच्चियों के स्पोर्ट्स, कहीं बच्चों के स्पोर्ट्स नजर आते हैं। आज पाकिस्तान के हर शहर से, हर कोने से लोग पंजाब की हुकूमत की मिसालें दिया करते हैं। तो वो तो हर जगह जाती हैं, अपने लोगों में जाती हैं, अपने चले, लोगों मैं में अली जाती बुखारी साहब से हैं। भी इसका जवाब ले लूं। निहाल साहब देखें, जाहिर सी बात है बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन पता नहीं है आवाम को जो है वो अंधेरा क्यों दिखाई देता है, ये समझ नहीं आता। नहीं, अली वो बुखारी तो हर साहब जगह जाती हैं। जी। हमारे मामला तो दहशतगर्दों के साथ नहीं है ना कि उनके दफ्तर खुलाना चाहेंगे हम यहाँ पे पाकिस्तान में। चले, अली बुखारी साहब वाज़ेह तौर पर बता दें सर, क्योंकि DGISPR साहब ने वाज़ेह तौर पर यह भी बात कही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उनको सियासी पुष्टपनाही भी दी जा रही है। सर, आपके सूबे में इतना कुछ हो रहा है और उसके बावजूद भी आप लोग बात करते हैं कि नहीं जी पहले हमें बताएं, बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे। वहां से दहशतगर्द हमले करते हैं, नुकसान तो आप लोगों का ही है। तो अगर 18वीं तरमीम को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ये चीज़ तो आपके मफाद में हुई ना। अच्छा, अब मैं दो चीजों का अल्लाह ताला का जवाब देता हूँ आपको। अब निहाल भाई ने जो कहा, मैं वो जरा तरक्की आपको बता दूं कि 200 टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में खत्म हो गए हैं पिछले 4 सालों में। ये जो चौथा साल जा रहा है, इंक्लूडिंग वो ब्लाडर स्टोर, इंक्लूडिंग सितारा टेक्सटाइल एंड सो 45 मल्टीनेशनल कंपनीज जा चुके हैं यहाँ से, जिनमें शेल शामिल है, जिसके अंदर आपका लेबर ब्रदर्स शामिल है, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है, जिसके अंदर आपका टेलीनॉर शामिल है। तो ये तो आपकी तरक्की है। 1 रुपए की ईंट तो आप आज तक लगा नहीं सके। अब मैं आ जाता हूँ आपकी दूसरी बात के ऊपर
जो इन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं, भाई ऐसी बात नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है उसको तो वाज़ह करना है ना आप जो भी एक्शन कहते हैं या उसका रिएक्शन कहते हैं, दोनों सूरतों के अंदर प्रोविंस को तो पता होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके प्रोविंशियल एग्जेक्टिव हेड को पता ही नहीं है और आप ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। फाइन एनफ यार, बता तो दो क्या कर रहे हैं। वो चीज कितने गलत बयानी हुई है, कौन सी में गलत बात हुई है, कौन सी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल, अनरिलीजियस बात हुई है। दिस इज समथिंग पैथेटिक। और अगर इतने पढ़े लिखे लोग निहाल भाई जैसे और कादर मंदोखेल जैसा जैसे दोनों मेरे बेटे भाई हैं, दोनों ऐसी बात करें तो मुझे हैरत है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ यार, पार्टी की तो बात बाद में आएगी ना। पहले आप ये तो बता दें कि आया ये आपका राइट है या नहीं। तो मैंने तो बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि अली बुखारी साहब ये भी बता दें सर कि कॉन्स्टिट्यूशन में गाली गलौज का है। कादिर मंदोखेल साहब तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने जो है वो आप लोगों से राब्ता किया, आप लोगों ने गाली गलौज से नवाजा है। ये तो कोई आईनी रवैया नहीं है सर। देखें, कहीं भी गाली गलौज की बात मैंने नहीं की और ना मेरे प्रोग्राम में आपने आज तक सुना होगा कि मैंने कभी हार्ड वर्ड यूज किया। मैंने कभी नहीं कहा कि जनाब मेरे वज़ीर आला ने कहा कि हाथ तोड़ दूंगी, उंगलियां तोड़ दूंगी। इट्स ऑल इज यूर। और मैं अगर 19 में चाहूँ जो बीबी शहीद के बारे में अल्फाज यूज किए जाते थे, मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ। ऐसे नहीं है। और तो ऐसी चीज को इस तरह नहीं लेके जाना चाहिए। पॉलिटिकल चीज को पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए। पॉलिटिकल चीज को पॉलिटिकल लोगों ने सॉल्व करना है। पॉलिटिकल चीज को पॉलिटिशियन नहीं रिजॉल्व करना है। उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। तो अल्टीमेटली अब इनके अपने इश्यूज हों, बड़े मियां साहब के या छोटे मियां साहब के, मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ ना। कोई जो कादर भाई ने बात की वो बड़ी जायज बात और सही बात की। अब बात की आइडियोलॉजीज अपनी अपनी होती हैं। अगर उन्होंने हमें कहा कि आप हुकूमत बना लें, हमने रिफ्यूज किया, तो हम नहीं मैच कर रहे थे ना, हम नहीं चल सकते। तो डजंट मीन कि पॉलिटिकली जो है अनस्टेबल चीजें हो गई या पॉलिटिकली आपको आईन और कानून की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक तासुर ये दिया जा रहा है कि अगर अडियाला जेल से कोई स्टेटमेंट किसी के भी खिलाफ आ जाए तो उसे एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन कोई स्टेटमेंट अगर अडियाला जेल की तरफ जो है वो चला जाएगा तो उसके लिए तो भाई फिर कुफर के फतवों से लेकर गद्दारी के फतवे तक लग जाते हैं। यार 2-3 महीने हो गए, किसी बंदा बशर की तो मुलाकात नहीं करवाई जा। कम से कम आपके खाने ही सही, आपके पसैल ही सही, दो आपके साथ इतने बड़ी शख्सियात बैठी हुई है, मुलाकात ही करवा दें यार। ठीक है ना, कम से कम मुलाकात करवा दें। वहाँ जेल में आप मुलाकात करवा देते हैं, जेल के कैदियों की आपने बीपी की और खान साहब की मुलाकात करवा दी। मतलब कभी हमें भी करवा दें। हम खान साहब के वर्कर हैं, उनके पॉलिटिकल टिकट होल्डर्स इलेक्शन जीत के बैठे हुए, उनके वकील हैं, हर केस में उनके वकालतनामा है। तो फॉर गॉड सेक जो पैगाम आएगा हम भी बता देंगे, हम भी सुन लेंगे। आपकी भी मेहरबानी हो जाएगी, सारी कौम के साथ भी बेहतरी हो जाएगी। अच्छा अली बुखारी साहब, ये है कि मुझे ये भी बता दीजिएगा सर, ये जो स्टेटमेंट जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने दिया है, एक मिनट सर सुनिएगा। आप लोग पॉलिटिकल वर्कर है सर, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी पॉलिटिकल वर्कर से बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी जमात का हो, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है, सब कहते हैं सही है, रहनुमा भी मौजूद हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, फिर भी सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया हुआ है, उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है, उनका ताल्लुक भी पीटीआई से नहीं है। आप क्या बानी पीटीआई किसी को इस काबिल नहीं समझते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि उनको मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए? ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैं ही वो शख्स था जो जेल से मैसेज लेकर आया था खान साहब का, अपना अल्लामा नासिर साहब को और अचकज़ई साहब को जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस आप उनको ताज्जुब तलब बात है सर कि अपनों से ज्यादा गैरों पे भरोसा हो रहा है। लेकिन बात ये नहीं गैर नहीं है, हमारे साथ जो खड़ा होता है ना मुश्किल टाइम में, वो ही अपना होता है भाई। मैं सियासी गैर की बात कर रहा हूं सर। सुन लेना, सुन ले, अब सुन ले। वही जनाब हुर थे जो जिन्होंने इमाम हुसैन का घोड़ा रोका था और वही इमाम हुर थे जो सबसे पहले उनका शहीद हुए। ठीक है ना। तो फॉर गॉड सेक ऐसे नहीं होता। कम से कम ये जरूर देख लें कि जब पीडीएम वहां से आई थी तो उस टाइम उन्होंने उसकी सरबराही जो है ना, उसका जो पद है ना, वो उन्होंने जनाब मौलाना साहब के सर पे रखी थी, वो हेड करके लेके आए थे। मियाँ साहब बड़े भी नहीं थे, छोटे मियाँ साहब ने तो अपनी बेलें विड्रॉ की और वो जेल चले। तो इट्स नॉट लाइक दैट चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आया उन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैच नहीं हो रही थी, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।